सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर ने हम सबों को फिर एक बार उसके चरणों में उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसकी स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करने के लिए एक मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। जितने भी आप सब उसके चरणों में आए हैं और जितने ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, सारे भाइयों और बहनों को, सारे हमारे कलीसिया के एल्डर्स को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड करता हूँ। कितने लोग हैं जो संसार में क्या हो रहा है मालूम है? आज प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार कर रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के आज संसार में भाग रहे हैं, या जो है पुरानी अभिलाषा में जा रहे हैं, या नशे में जा रहे हैं, और जो है जो बपतिस्मा लेने के बाद भी जो है नशा करते रहते हैं, या जो है फिर पुरानी जो है क्या बोले पाप में जीने के लिए आज लोग बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम रोज जो है जूम मीटिंग्स में हम जुड़ते हैं, रोज वचन सुनते हैं, हम ये जो है ये मीटिंग अटेंड करते हैं, हम उनका रोज मीटिंग होता है, संडे में वर्षिप में हम जूम में मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन जो है वो बपतिस्मा लेने के बाद भी गुटखा, बपतिस्मा देने के बाद भी खैनी, बपतिस्मा देने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं। आप हो सके जो है बपतिस्मा ले लिए हैं, हो सके बहुत बड़ा पास्टर के अंदर में आप बपतिस्मा ले लिए होंगे, लेकिन आपको उद्धार नहीं मिला है, और जो है आप आज भी गुटखा खा रहे हैं, आज भी आप खैनी खा रहे हैं, आप मन नहीं फिराए हैं, आप नया जन्म नहीं पाए हैं। मेरे प्यारों, बपतिस्मा लेना उद्धार नहीं है, और जो है चर्च मेंबरशिप होना उद्धार नहीं है, एजुकेशन बहुत पाना उद्धार नहीं है, टाइथ ऑफरिंग से सब देना उद्धार नहीं है, और जो है क्या बोले ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाना उद्धार नहीं है, और जो है संस्थाओं में जुड़ जाएंगे तो लोग सोचते उद्धार हो जाएगा, अरे ये तो बहुत बड़ा संस्था है और मैं उससे जुड़ जाता हूँ, और जो है बहुत बड़ा पास्टर है, चलो सब लाइन से वो बपतिस्मा ले रहे हैं, मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूँ, तो उद्धार नहीं मिलता। बहुत से लोगों का जो यही सोच है, बहुत सारे लोगों का सोच यही है कि उद्धार ये है, लेकिन उद्धार ये सब है ही नहीं, उद्धार ये सब नहीं है। कितने लोग जो है यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन उद्धार नहीं पाए, कितने लोग यीशु मसीह को जाने, कितने लोग विश्वास के ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, उसके बाद किया कि उन्होंने यीशु मसीह को तिरस्कार कर दिए, दे हैव रिजेक्टेड क्राइस्ट एंड देन वेंट टू द वर्ल्ड, और वो लोग यीशु को तिरस्कार किए, यीशु को रिजेक्ट किए और संसार की अभिलाषा में चले गए। वो लोग भी अपने उद्धार के बारे में क्या है वो नहीं जानते। परमेश्वर की आत्मा मुझे आज कह रहा था, कितने लोग जो है आज जो पहले मन फिराए होंगे, बपतिस्मा लिए होंगे, लेकिन फिर दोबारा पुरानी जिंदगी में लौट रहे हैं। कितने लोग कलीसिया में जो है आए, विश्वास के यीशु के जरिए चिन्ह चमत्कार हुआ, चंगाई छुटकारा हुआ, उसके बाद कुछ महीने कुछ साल के बाद फिर वो यीशु को छोड़ के फिर संसार में चले जाते। आज हमारा मुख्य संदेश है, क्या मैं अपना उद्धार खो रहा हूँ? क्या हम यीशु मसीह में हमारा उद्धार को सुरक्षित रखे हैं? क्या हम अपने उद्धार को खो रहे हैं? Can I lose my salvation? Can we lose our salvation? मेरे प्यारों, जितने भी आप ऑनलाइन में हैं, आप अगर उद्धार नहीं पाए हैं, आज मैं आप सबों को इस संदेश को ले जाने से पहले बताना चाहूंगा कि उद्धार क्या है। उद्धार क्या है? जैसे मैंने कहा, चर्च मेंबरशिप उद्धार नहीं है, टाइथ ऑफरिंग, दुनिया की चीजें, ये सारी चीजें हमें उद्धार नहीं दे सकती है। ये सारी चीजें उद्धार के बाद आता है, भले काम उद्धार के बाद आता है, गोल्डन रूल उद्धार के बाद आता है। उद्धार के बाद जो है हम हालेलुया दशमांश देते हैं, ऑफरिंग देते हैं। उद्धार के बाद जो है हम जो है कलीसिया में, पवित्र कलीसिया में जुड़ते हैं। उद्धार के बाद की घटना है ये सब चीजें, उद्धार से पहले ये सब चीजें उद्धार नहीं है। उद्धार के बाद जो है हमें पवित्र जीवन जीकर जो है इन चीजों में शामिल होते हैं, लेकिन कोई भी काम, कोई भी मार्ग जो है नहीं है हमें उद्धार दे सकता है। ना कर्म मार्ग हमें उद्धार दे सकता है, ना भक्ति मार्ग, ना क्या बोलते हैं ज्ञान मार्ग। दुनिया में क्या है? कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। इस मार्गों में कितने लोगों ने कोशिश किया कि जो है हमें उद्धार मिले, हमें मोक्ष मिले, लेकिन आज तक कोई ठिकाना नहीं है, नाश हो गए। काम से हमें उद्धार नहीं मिलती है। उद्धार केवल एक ही से मिलती है, उद्धार केवल यीशु मसीह से मिलती है। याद रखिए, उद्धार केवल विश्वास प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से होता है, कोई भले काम से नहीं होता। इसीलिए बाइबल कहती है, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में लिखा है, ओ एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8, फॉर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, faith in Christ, redemption work on the cross, we have been saved, we have received salvation। मेरे प्यारों, परमेश्वर के अनुग्रह से और जो है हमारा विश्वास उस क्रूस पर, यीशु के लहू पर से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। ये हमारे भले कामों के कारण, हमारे कामों के कारण नहीं, कामों के कारण हुआ है, हमारे कामों के कारण नहीं हुआ है, कर्म मार्ग से नहीं हुआ है, भक्ति मार्ग से नहीं मिलेगा, ज्ञान मार्ग से नहीं मिलेगा उद्धार। उद्धार केवल यीशु मसीह में विश्वास करने से। उद्धार का सोर्स प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार का श्रोता केवल यीशु मसीह है। उद्धार यीशु मसीह के लहू से मिलती है, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें आत्मा में उद्धार मिलती है।
पाप की दंड जो है यीशु ले लेता है क्रूस पर, आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को लेके आ जाता है। परमेश्वर की धार्मिकता, ओ पापी एक धर्मी बन जाता है। पापी व्यक्ति क्या हो जाता है? धर्मी हो जाता है। कहां से धर्मी हुआ? आप समझ में आया? यीशु के क्रूस पर लहू बहाने से, जीवन देने से। एक व्यक्ति पापी क्या हो गया? रेस्पॉन्स किया, यस आई हैव ए फेथ इन क्राइस्ट रिडेम्पशन वर्क ऑन द क्रॉस। जब हम विश्वास करते हैं, ओ एक पापी के जीवन से पाप बचपन से लेके जिस दिन विश्वास करता है, सारे पाप को यीशु ले जाता है। पाप का दंड वहीं खत्म हो जाती है। पाप का दंड को यीशु ले लेता है। हमारी आत्मा में उद्धार, हमारी आत्मा में हमें उद्धार मिल जाता है। लेकिन याद रखिए, उद्धार खत्म नहीं हुआ। हमें दो उद्धार और बचा हुआ है, और वो है प्राण में उद्धार पाना और शरीर में उद्धार पाना। बाइबल कहती है आत्मा में आपको दंड को प्रभु उठा लिया, लेकिन अभी आपके जीवन में क्या है? पाप स्वभाव है। अभी आदम का स्वभाव है, पावर ऑफ सीन है। आपके जो है पाप का अधिकार आपके जीवन में है। पाप के अधिकार है तो जो है वो पाप क्या करेगा? आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। मैंने क्या कहा? जस्टिफिकेशन। दूसरा स्टेज है वो है सैक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण प्रक्रिया में हम आ जाते हैं। इसका मतलब है, और जो आत्मा में तो उद्धार पा गए, लेकिन हम प्राण में, हमारी प्राण में हम उद्धार पा रहे हैं। अभी मिला नहीं है कंप्लीटली, और जो है उद्धार हो सकता है। आइए हमारा मुख्य वचन आज का हम देखेंगे, फिलिपियों 2:12। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही आप भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके आप मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए उद्धार का काम पूरा करते जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पौलुस कह रहा है कि जो है आपको जो उद्धार मिला है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आत्मा में उद्धार हमें मिल चुका है, लेकिन प्राण में उद्धार नहीं मिला है। हमारे प्राण के उद्धार के लिए डरते और कांपते हुए यीशु मसीह जो हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया, अपने आप को शून्य बना दिया। पौलुस यहाँ बैकग्राउंड में कहता है, ओ यीशु परमेश्वर होकर भी अपने आप को नम्र दीन बनाकर अपने आप को शून्य बना दिया। पिता का आज्ञाकारी बनकर, और जो क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह लिया, और जो यीशु को और जो गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु मृत्यु से छे पाया, और परमेश्वर पिता ने उसके दाहिने ओर अपना उठा लिया। वही यीशु को सबसे महान नाम है, सबसे बड़ा नाम है कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। इसीलिए अपने अपने उद्धार को डरते और कांपते हुए, अपने अपने उद्धार को डरते हुए कांपते हुए क्या करो? उद्धार का काम को पूरा करते जाओ, नहीं तो आपका उद्धार खो सकता है। आप उद्धार को खो सकते हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं, हम अपने आप उद्धार को खो सकते हैं। हम अपनी जो है आज्ञा ना मानने के कारण उद्धार खो सकते हैं, परमेश्वर से दूर होने के कारण उद्धार खो सकते हैं, परमेश्वर को रिजेक्ट करने के कारण उद्धार खो सकते हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन ना जीने के कारण उद्धार को खो सकते हैं। हमने यहाँ देखा, continue to work out your salvation with fear and trembling. Continue to work out your salvation, otherwise you are going to lose your salvation on the way.
तो बहुत सारे लोग जो है अपने उद्धार को खो सकते हैं मेरे प्यारों। उद्धार जैसे मैंने कहा, उद्धार एक गिफ्ट है, परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का गिफ्ट है, इसे हमें संभालने के लिए परमेश्वर ने दिया है। अगर हम उद्धार मिला है तो याद करिए, यहाँ पौलुस ये नहीं कह रहा है कि उद्धार के लिए काम करना है, लेकिन उद्धार पाने के बाद, उद्धार जब मिल चुका है, उद्धार जब हम यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं, हमें परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी बना चुका है, तो याद रखिए हम उसके बाद जो है भले कामों में, हम इस यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए हम पवित्र जीवन जीते रहें। नहीं तो जो है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उद्धार में हम खो जाएं, हमारा उद्धार नष्ट हो जाए, हमारा उद्धार जो खत्म। बाइबल कहती है इब्रानी चैप्टर 5 अध्याय का 9 पदों को हम पढ़ देंगे। अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा के लिए उद्धार का कारण हो गया। He once made perfect and he became the source of eternal salvation for all who obey him। जितने भी उसकी आज्ञा मानते हैं, जितने भी उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जितने भी यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीते हैं, उद्धार पाने की बात की मैं बोल रहा हूँ। उद्धार मिलने के बाद अगर यीशु के वचन के अनुसार हम नहीं जिएंगे तो हमारा उद्धार हम खो सकते हैं, हमारा उद्धार खत्म हो सकता है, हम खुद अपने उद्धार को लूज कर सकते हैं। आज्ञा नहीं मानेंगे तो, अगर आज्ञा मानते हैं तो आपके लिए इटर्नल सल्वेशन है, आपके लिए अनंत काल का उद्धार है, आपका उद्धार को कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। और शैतान का कोई अधिकार नहीं कि शैतान हमारा उद्धार को छीन सके। शैतान को यीशु ने क्रूस पर हरा दिया है। याद रखिए, अगर हम आज्ञा मानते हैं तो कभी नाश नहीं होंगे, लेकिन जब आज्ञा नहीं मानेंगे, वचन के अनुसार आज्ञा यीशु के पीछे नहीं चलेंगे, तो आपका इटर्नल लाइफ, उद्धार का जीवन खो। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा, आज वचन के अनुसार लोग नहीं जी रहे हैं। उद्धार पाने के बाद नशा कर रहे हैं, बपतिस्मा देने के बाद गुटखा बीड़ी गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, बपतिस्मा देने के बाद बुराई कर रहे हैं, बपतिस्मा देने के बाद जो है शरीर की अभिलाषा पूरा कर रहे हैं, बपतिस्मा देने के बाद पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं, बपतिस्मा देने के बाद मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो देख रहे हैं, बपतिस्मा उद्धार पाने के बाद जो है गलत विचारों में डूब रहे हैं और उद्धार परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं। याद रखिए, उद्धार वो लोग खो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, आज ये जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु पर उद्धार पाया है, यीशु का आज्ञा को मानना पड़ेगा, यीशु का वचनों को आपको हमें मानना पड़ेगा। आइए हम एक वचन और देखेंगे, यीशु हमें क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आ जाएंगे, यूहन्ना 10 अध्याय का 26 और 27 पदों को हम पढ़ेंगे। उद्धार पाने वालों के लिए यीशु ने जो उद्धार दिया है, आप उद्धार नहीं खो सकते हैं जब तक उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके पीछे आप चलते हैं, उसके मार्गों में आप चलते हैं, सकरे मार्गों में आप चलते रहेंगे, यीशु के मार्गों में आपका उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा। आइए हम देखेंगे यीशु क्या कहता है। Gospel of John chapter 10 verse 26 and 27। यीशु कहता है, परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं वो तो गए, वो तो उद्धार नहीं मिलने वाला है उनको, ये तो निश्चित है। आप समझ लीजिए, मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़े मेरे शब्द, मेरे वचन सुनते हैं, मेरे वचन सुनकर मेरे पीछे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ, यीशु ने कहा, वो मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हेलो, देखिए, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वो लोग अपने उद्धार को नहीं खोएंगे क्योंकि वो मेरे भेड़े हैं। यीशु कहता है, यीशु अच्छा चरवाहा है, हमारे लिए अपने प्राण दे दिया है। यीशु कहता है, मेरे भेड़े मेरे विश्वास करते हैं, मेरी आवाजों को सुनते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। मेरी आज्ञा को मानते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। यीशु और कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे, वे कभी नष्ट नहीं होंगे, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। शैतान का कोई अधिकार नहीं कि हमें वो परमेश्वर के हाथों से, प्रभु यीशु मसीह के बलवंत हाथों से हमें छीन सके। हम खुद परमेश्वर के हाथों से दूर भाग सकते हैं, हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी हमें अपने हाथों से, हथेली से दूर नहीं रखना चाहता। याद रखिए, परमेश्वर हमें नष्ट होने के लिए नहीं बुलाया, हमें अनंत जीवन देने के लिए और स्वर्गलोक में जाने के लिए। इन वचनों को ध्यान से सुनिए। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय 4, 5 और 6 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई
जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य को स्वाद चख चुके हैं। बहुत क्लियरली बाइबल कह रही है, यदि वे भटक जाएं, यदि वे क्या हो जाए, कमान भटक जाएं। भटकने का मतलब समझ रहे हैं, भेड़ कैसे भटक रही। देखिए ऊपर वाले पदों में क्या कहा है, वो सच्चाई को जान चुके हैं, सब कुछ उनको मालूम है। यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, किसी जी उठा, यीशु पर विश्वास किया, मैंने परमेश्वर का अनुग्रह आया, मुझे उद्धार मिला और मैं यीशु के दान वरदान को मैंने मिला और परमेश्वर को जान लिया, स्वाद चख लिया। यीशु आने वाला है बादलों में, ये भी उन्हें पता है। बहुत जल्दी यीशु मसीह बादलों में आ रहा है, ये भी सबको पता हो गया है। और जो सब जानता है, न्याय का दिन आने वाला है वो भी उसे पता है, मसीह विरोधी का शासन काल होगा ये भी उसे पता है। पर नेक्स्ट 6 पद, यदि वे भटक जाए, ये सब जानकर वो भटक जाए, तब वे मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, असंभव है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ाया, 2 बार चढ़ने के लिए आएगा? बोलिए बोलिए, आएगा? नहीं आएगा। यीशु मसीह एक बार क्रूस पर मरा है, दोबारा आएगा तो अपने लोगों को लेके जाएगा और न्याय के लिए आएगा, और दोबारा वो क्रूस पर लहू बहाने के लिए नहीं आएगा। अगर जो भटक गए हैं, वो लोग भटक गए हैं, उनके लिए यीशु मसीह 2 बार क्रूस पर लहू नहीं बहाया, ऑलरेडी वो बहा चुका है। यीशु ने उसी पर विश्वास करके मन फिरा कर, और जो सच्चे मन फिराना है, दुख करना, सॉरी कहना मन फिराव नहीं है। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, सॉरी मैंने गलती कर दिया, सॉरी बोलने से मन फिराव नहीं है। ये इमोशनल रिग्रेट होना, और बाइबल कहती है मन फिराव नहीं है। और जो है सॉरी मैं गुटखा खा लिया, नहीं मैं अगले दिन नहीं खाऊंगा, सॉरी मैं नहीं खाऊंगा, फिर जाके गुटखा खाएंगे, ये मन फिराव नहीं है। नहीं आज मैं दारू पी लिया, नहीं मैं आज नहीं पीऊंगा यीशु मसीह में, नहीं सॉरी मैंने कर दिया प्रभु, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मन फिराव नहीं है। गलत धारणा है, गलत शिक्षा है, पाप करें माफी मांगे, पाप करें माफी मांगे, नो 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 नो, तुम जानबूझ के क्यों पाप कर रहे हो? नो, बिल्कुल अलाउ नहीं है। बाइबल कहती है वो मन फिराव नहीं है। जो मन फिराता है ना, इधर देखिए, जो कैसे जो मन फिराता है वो क्या करता है, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से परमेश्वर के लिए पूरी रीति से वहां से निकलता है। Not the emotional sorry, not the regret, not the just sorry, but जो है आत्मा में और जो है माइंड में होता है, इमोशन में नहीं है। इमोशनल मन फिराना नहीं है। इमोशनली जो मन फिराता है ना, पक्का मन फिराव नहीं है। इमोशन मतलब भावनाओं में चोर को भी पकड़ा जाएगा ना, पुलिस 2 डंडा मारेगा तो क्या बोलेगा, पुलिस को बोलेगा सॉरी इंस्पेक्टर मुझे मत मारो, मैं अगले बार चोरी नहीं करूंगा, लेकिन फिर जाके चोरी करेगा, मौका मिलेगा। ये मन फिराव नहीं है। मन डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, कंप्लीटली आपको बदलना पड़ेगा। नशा कर रहे, छोड़ना है, गुटखा बीड़ी बुराई हिंसा खबर जो भी कर रहे हैं, वो सारी चीजों को छोड़ के आप जो है पुरानी रीति रिवाज और जो भी और जो है तंत्र मंत्र जादू टोना और जो है पूजा पाठ जो भी संबंध है जो शैतान से जुड़ी हुई है, यीशु के नाम से उसको छोड़े और पूरी तरह से यीशु के क्रूस पर आपको पूरी तरह से आना है। वो ही है मन फिराव। देखिए यहाँ यीशु मसीह को जिन्होंने छोड़कर जो है भटक रहे हैं, वो लोग अपने उद्धार को पा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को जाना और जो है उन्होंने यीशु को ठुकरा रहे हैं, यीशु को छोड़कर भटक रहे हैं। इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय का 26 और 27 और 29 पदों को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, कंटिन्यूअस, हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वाला बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को
पांव के तोले पांव से रोंदा है, परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पांव से रोंदा है। ओ सच्चाई को जानने के बाद यीशु को उन्होंने तिरस्कार किया, विश्वास और उद्धार पाने के बाद यीशु को उन्होंने ठुकराया, यीशु को उन्होंने नकार दिया, यीशु को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। याद रखिए, यीशु को अपने पांव के तले रोंद रहा है। वाचा का लहू, नए नियम का वाचा का लहू जो क्रूस पर यीशु ने बहाया, उस वाचा का लहू से हमें उद्धार मिला है। उस उद्धार का लहू को वो अपवित्र, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। यीशु का लहू को अशुद्ध कर रहा है, यीशु का लहू को अपवित्र कर रहा है मेरे प्यारो। और यहाँ वचन कहता है, और अनुग्रह का आत्मा, वो अनुग्रह की आत्मा वो अपमानित कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। पवित्र आत्मा को हम कितने इंसल्ट करते हैं, इतना हम दुख देते हैं, इतना हम उसे शोकित करते हैं। क्या आप उद्धार पाएंगे? ऐसी व्यक्ति कोई उद्धार पाएगा जो सच्चाई को जान लिया है, जो सच्चाई को पहचान लिया है, जो यीशु मसीह में उद्धार पाया, आत्मा के उद्धार पाया। प्राण और शरीर अभी उद्धार नहीं मिला है, और जब उद्धार मिला है आत्मा में, तब तुम क्या कर रहा? भय मानकर, आज्ञा मानकर उस वचनों के साथ जीने के बजाय आओ कई लोग क्या करते हैं, यीशु का लहू को वो पैरों के तले रौंदते हैं, यीशु को रौंदते हैं, यीशु का लहू को अपवित्र करते हैं, पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? अपमानित करते हैं। Who has insulted the spirit of grace, insulted spirit of God, he insulted the Holy Spirit। पवित्र आत्मा को दुख देना, पवित्र आत्मा को इंसल्ट करना, पवित्र आत्मा के विरोध में चलना, यीशु कहता है जो करेगा, ना इस धरती पर उन्हें क्षमा मिलेगी, ना उस लोक में क्षमा मिलेगी, घोर अंधकार में हो जाएगा, घोर पीड़ा की भागी होगा। क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को आदर नहीं किया, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं माना, उन्होंने अपने जीवन को अशुद्ध करता गया, पाप में जीता गया, पाप को जलता गया, पाप से नफरत नहीं किया। ओ ऑनगोइंग सीन के बारे में यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वो 26 पद में हमने क्या पढ़ा? ओ सच्चाई को पहचान करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, मेरे प्यारो, यहाँ पर कहता है ऑनगोइंग सीन, कंटिन्यूअसली। यहाँ लिखा है पाप करते रहे। उद्धार कैसे बचेगा? उद्धार कैसे बचा हम पाएंगे? वो जो उद्धार जो आत्मा में मिला है, कैसे एक व्यक्ति में जो बचा पाएगा? अगर वो पाप में जी रहा है, गुनाहों में जी रहा है, पाप से प्यार कर रहा है, वो इन चीजों से प्यार कर रहा है, अभिलाषा से, संसार की अभिलाषा से, वो व्यक्ति कैसे उद्धार पा सकता? एक बार उद्धार पाया होगा, लेकिन वो नहीं मिला है, अभी वो खो रहा है। और जो ये मन फिराएगा, वो तो केवल परमेश्वर की आत्मा ही कर सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। वो खुद अगर मन फिराएगा तो बच सकता है, नहीं तो जो है नष्ट हो जाएगा। जानबूझकर, वहां पर लिखा है, देखिए जानबूझकर, तुम्हें उसे बदलने के बजाय तुम जानते हो ये गलत है, ये पाप है, ये गुनाह है, ये परमेश्वर पवित्र परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर के लिए ये घृणित चीज है, इसको हम क्यों करना है? इन चीजों से हमें निकले हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाला है, ज्योति में हमें संसार के अभिलाषा से निकाला है, ताकि हम उद्धार पाए और भले कामों में बढ़ते जाए और इस संसार में एक बहुतायत का जीवन जिए, यीशु मसीह में रहकर जिए, और नहीं कभी पाप से समझौता करें। आइए हाथ उठाकर बोले हालेलुया। प्रभु की महिमा स्तुति हो और प्रभु की बड़ाई हो मेरे प्यारो। तो याद रखिए, पुराने नियम में और नए नियम में हम देखते हैं कि जो है कैसे लोगों ने उद्धार खोया। ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति अपने उद्धार को बचा के रखा, एक व्यक्ति उद्धार खो लिया। दो पर्सनालिटी है, दो कैरेक्टर्स है, जो एक जो है क्या किया, उद्धार को खो गया, उसका जीवन नष्ट हो गया, परंतु एक जो है उद्धार को बचा लिया। और वो दोनों व्यक्ति और कोई नहीं, इस्राएल का पहला राजा शाऊल था और इस्राएल का दूसरा राजा दाऊद था। एक इस्राएल का पहला राजा शाऊल ने जो है कंटिन्यूअसली उन्होंने पाप करता गया और उद्धार को खो लिया, और नले उद्धार उसके जीवन से चली गई। परंतु दाऊद राजा भी पाप तो किया, लेकिन उन्होंने पाप से निकला और परमेश्वर का उद्धार में वो बना रहा। अब दोनों को आप जब जाएंगे तो उन लोग दोनों राजाओं ने पाप किया। मेरे प्यारो, बाइबल कहती है, पहला शमूएल की पुस्तक पुराने नियम में, इन द ओल्ड टेस्टामेंट गॉड वाज द किंग, देयर वाज ए थियोक्रेसी, कहा जाता है रूल्ड बाय गॉड।
सामुएल के समय आया, लोगों ने बोला हमें मोनार्की चाहिए, हमें आदमी चाहिए, हमें राजा चाहिए, उनके पास राजा है, उनके पास राजा है, इनके पास राजा है, हमें भी राजा चाहिए। परमेश्वर ने उनको समझाने की कोशिश किया, देखो मैं तुम्हारा राजा हूं, लेकिन उन लोगों ने हट किया, जिद किया, जबरदस्ती किया, नहीं हमें चाहिए। सामुएल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने बोला ठीक है इनको चाहिए तो उन्हें राजा दे दे। बेंजामिन गोत्र से पहला राजा साउल नामक एक व्यक्ति को चुना गया और शमूएल ने उसे अभिषेक किया, तेल में अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और जो है वो इस्राएल का पहला राजा हो गया। 40 साल उन्होंने शासन किया इस्राएल में, करीब 20 साल उन्होंने अच्छी नम्र दीनता के साथ परमेश्वर की अधीनता में शासन किया, परंतु 20 साल के बाद उन्होंने कुछ गड़बड़ियां किया और आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू किया और उस आज्ञा का उल्लंघन ऐसे आज्ञा उल्लंघन किया, ऐसे पाप करना शुरू किया कि उसकी उद्धार नष्ट होता गया। ओ जो पवित्र आत्मा उससे चली गया और जो वो आत्महत्या करके नष्ट हो गया। आइए हम देखेंगे कुछ पदों को मैं आप सबों के सामने में रखना चाहता हूँ। आई लेट अस सी व्हाट द बाइबल सेज अबाउट हिम। बाइबल कहती है साउल राजा ने 6 पाप किया जो बहुत घिनौना पाप। पहला पाप, पहला शमूएल की पुस्तक 13 अध्याय का 13 पद में लिखा है, 12-13 में लिखा है उन्होंने क्या पाप किया देखिए। He sacrificed burnt offering. He sacrificed burnt offerings, which was not his duty. He was the king, but he was not a priest. उन्हों का एक राजा था, वो एक प्रीस्ट नहीं था, वो एक जो है पुरोहित नहीं था कि जो है वो बलि चढ़ाया। होम बलि करके चढ़ाने का एक राजा को अधिकार नहीं दिया है, पुराने नियम में नहीं दिया था। तो याद रखिए उन्होंने गलती ये किया कि उन्होंने एक पुरोहित का काम को किया, राजा का ड्यूटी को भूलकर उन्होंने डर के मारे सामुएल की इंतजार नहीं किया, ओ प्रभु के दास की इंतजार नहीं किया और उन्होंने हड़बड़ा कर उन्होंने क्या किया, होम बलि करके वो जो है पाप करना शुरू। और 13 पद में शमूएल कहता है तुमने परमेश्वर के नजर में गलत काम किया है, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध में आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हारा जो काम नहीं था उसको तुमने किया है और तुमने आज्ञा उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारे जगह में एक जो है दूसरे एक व्यक्ति को, जो परमेश्वर के हृदय को जानने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया। Then next जो है और दूसरी जो है गलतियां उन्होंने किया, पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय का जो है 22 और 23 पदों में, पहला शमूएल 15 का 22, सामुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। इसका मतलब है ये बात बाइबल नहीं कह रहा है कि जो है हम बलि नहीं चढ़ाए, ये नहीं कि परमेश्वर के लिए काम ना करें, लेकिन सबसे पहला काम आती है आज्ञा मानना। ये आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। इतने भी हम बलि चढ़ाते हैं, इतने भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, इतने भी हम दान दशमान या जो भी प्रभु के लिए हम जो है देते हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सब देने से पहले हमें याद रखना है परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पवित्र जीवन, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भी हमें जीना है। हालेलुया, याद रखिए क्योंकि वचन कहता है आज्ञा ना मानना क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है 23 पर, देख बलवा करना, बलवा मतलब विरोध करना, भाभी करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, पाप है। हट करना, जिद करना, हट करना मूर्ति पूजों के और बुरे देवताओं के पूजा के तुल्य है। देखिए मूर्ति पूजा हम सके नहीं करते होंगे यीशु मसीह में, लेकिन अगर हट करते हैं, जिद करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो बाइबल कहती है इस प्रकार आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें आज्ञा मानने के लिए सिखाया। यीशु का आज्ञा बहुत कठिन नहीं है मेरे प्यारों। यीशु का आज्ञा, यीशु के पीछे जब आप चलने लगेंगे, यीशु का आत्मा, यीशु का लहू, यीशु का वचन आपको मदद करता रहेगा। बस उसकी आज्ञा को मानते हुए आपको चलना ही है। और वहां कहता है तूने जो यहोवा की बातें तुच्छ जाना है, हे साउल राजा, तूने जो परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना है, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। साउल क्या कहता है कि मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों को उल्लंघन किया है। साउल क्या बोल रहा है शमूएल को, क्या बोल रहा है? देखिए मैंने तो पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों को
भय मानकर। कितनी पास्टर्स, कितनी प्रीचर्स, कितनी बिशप्स, कितनी इवेंजलिस्ट आज विश्वासियों को डर कर जो है प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है? विश्वासियों को खुश कराने वाला प्रचार। नहीं, विश्वासी भाग जाएंगे, टाइट ऑफरिंग मिलेगा नहीं, अरे हमारे कलीसिया में लोग आएंगे नहीं। डर के मारे आज जो है सच्चे वचन का प्रचार नहीं हो रहा है कलीसिया, शुद्धिकरण का प्रचार नहीं हो रहा है, लोगों को भरमाया जा रहा है। यूट्यूब और कई चीजों में लोग आज नाश की ओर जा रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं। मेरे प्यारो, साउल राजा अभिषेक राजा था। साउल राजा परमेश्वर के अभिषेक पाया हुआ राजा था। वो कहता है मैंने लोगों का डर के मारे मैंने ये काम किया। लोगों को तू डर रहा है, तेरे पास पवित्र आत्मा है, तेरे पास परमेश्वर है, तुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। लोगों को डरने के लिए प्रचार नहीं करना है, लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को अनंत जीवन में ले जाने के लिए प्रचार करना है। ये ना हो कि लोग नरक में चले जाए, अधोगमय नरक में चले जाए और परमेश्वर एक दिन पूछेगा तुमने अभिषेक पाया तो लोगों को डर के मारे खुश कराने वाले प्रचार किया और लोगों ने नाश हो गए, अधोलोक में सड़ रहे हैं। तीसरा पाप क्या है? पहला सामुएल की पुस्तक 18 अध्याय 6 पद से लेकर 8 पद तक जब हम पढ़ते हैं, स्त्रियों ने गीत गा रहे थे। क्या गीत गा रहे थे बताइए? साउल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने तो 10,000 लाखों को मारा। जब ये बातें सुना तो जो है साउल राजा क्या हुआ मालूम है? जलन, क्रोध से भर गया, विरोध से भर गया। यहाँ पर बाइबल कहती है साउल अति क्रोधित हुआ, क्रोधित हो गया। ये बात उसको बुरी लगी, वह कहने लगा उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया है, इसलिए आप राज्य को छोड़ उसको आप क्या मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद के ताक में लगा रहा मारने के लिए। 10 पर दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा। वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। पवित्र आत्मा गया, दुष्ट आत्मा आया। अभिषेक गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक गया, दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय का 43, 44, 45 में कहता है कि जो है जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन से आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, चली जाती, संबंध टूट जाती है। लेकिन फिर जब हम यीशु को छोड़ के संसार में चले जाते हैं तो जो आत्मा निकल के गई है वो ढूंढता फिरता है, मैं कहाँ जाऊँ, और देखता है कि इसका दिल तो खाली है, यीशु भी नहीं है, तो साथ दुष्ट आत्मा को लेके आती है और उसके अंदर में समाती है। और पहले की दशा से पिछली दशा क्या होगा बोला है? बहुत ही बुरा हो जाए, बहुत ही बुरा। दुष्ट आत्मा काम करने लगा और दुष्ट आत्मा जो उसको परेशान कर रहा है, अभी दुष्ट आत्मा में उद्धार देगा कि नहीं देगा? हेलो, दुष्ट आत्मा उद्धार देगा? पवित्र आत्मा हमें उद्धार देगा, दुष्ट आत्मा नहीं देता। उद्धार होने लगा। पहला सामुएल का 20 अध्याय का 33 पद में लिखा है साउल राजा का बड़ा बेटा जोनाथन था और वो जोनाथन को भी मारने के लिए क्या मालूम है? और जो है साउल ने अपने भाला से इसका मतलब आप देखिए, दुष्ट आत्मा अपने इतना भर गया वो साउल ने कि अपना ही बेटा को मारने के लिए कोशिश की। उतना ही नहीं, और जो है उससे और ज्यादा पाप उन्होंने करने लगा। पहला सामुएल 22 अध्याय का 17 से 19 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर के पुरोहितों की हत्या कर दिया। अब साउल राजा ने दोआग से कहा तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोआग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन शनिवार अपोत पहने हुए 85 पुरुष को खा गया। ये पुरोहित लोग थे, ये याजक लोग थे जो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपासना करते थे। याजक, पुरोहित, याजक लोगों को और जो है वो साउल राजा ने घिनौना पाप करके मार दिया। उनको ही नहीं मारा, यहाँ वचन में नीचे में देखिए, उन याजकों का नगर के न्यों में उनकी स्त्रियां को मार दिया, उनके पुरुषों को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, उनके लोगों को नाम और निशान मिटा दिया। सबसे घिनौना काम किया। पाप कैसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
मेरे पैरों आखिरी पाप उन्होंने किया। पहला शमूएल 28 का जो है 6 पर, जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो सपन के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए उस भूत सिद्ध करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उसे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उसे कहा, एदोर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाली के पीछे अभी जा रहा है। उन्होंने वो एक स्त्री जो भूत साधने वाली, मतलब जो है जादू टोना तंत्र मंत्र करके जो दुष्ट आत्मा के द्वारा जो काम करवाते हैं ना, उसी के पीछे वो जा रहा है। आज कितने हमारे देश में इन चीजों में लगे हैं। आप याद करिए, हमारे कितने लोग हैं जो आज जो झाड़ फूक जादू टोना तंत्र मंत्र इन चीजों के पीछे, यहाँ तक कि मैंने देखा है बहुत सारे जो चर्च जाते हैं वो लोग भी इनके पीछे जाते हैं, इनके पीछे जाते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र और जो है ये झाड़ फूक और मुर्गा काटो और जो बकरा काटो और क्या क्या काटो करते हैं ना। मेरे पैरों सबसे घिनौना पाप बाइबल कहती है, आप अगर पढ़ेंगे व्यवस्था विवरणी 18 अध्याय में 9 से लेकर 12 पद, जब तू उस देश में पहुंचेगा, जब तू उस देश में पहुंचेगा जो परमेश्वर ने यहोवा तुझे देता है, और आज हम यीशु मसीह में उद्धार पाकर प्रभु यीशु मसीह के आंगनों में है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है, ज्योति के राज्यों में हम आ चुके हैं। अभी हमको समझना है, उन चीजों को नहीं करना है जो परमेश्वर मना करता है। उस देश तुझे दे दिया है, और तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम नहीं करना, तो अन्य जातियों के समान घिनौना काम नहीं करना है। उन लोगों से हमें निकाल दिया गया है, उन लोगों से परमेश्वर ने हमें बाहर ले आया है। फिर दोबारा उस चीजों में मत जाना कभी। तुझ में कोई ऐसा ना हो, देखिए तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटी और बेटियां को भी आग में होम बलि करके चढ़ाने वाला, और भाभी कहने वाला, शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानने वाला, या टोना या तांत्री या बाजीगर या ओझा से पूछताछ करने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जागाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख, सेनाओं का यहोवा के सम्मुख और घृणित है। घृणा करता है परमेश्वर, घृणा में आप समझ रहे हैं, नफरत करता है, घृणा करता है। ऐसा करने वाले उद्धार को खो जाएंगे, और शाऊल राजा ने भी ऐसा किया और अपना उद्धार को खो लिया। मेरे पैरों याद रखिए, परमेश्वर के नजर में ये सारी काम घृणित है। परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हम जब उद्धार पाए हैं, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि इन सारी कामों में हम जो है किसी को उत्साहित करें, किसी को उधर भेजे या खुद भी ऐसे काम करें। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नेवर। क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वाले सब परमेश्वर के सम्मुख में घृणित है, और उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। ओ गॉड विल इज गोइंग टू रिजेक्ट यू। और राजा के सम्मुख वो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना, पवित्र बना रहना। मैंने कह रहा हूं, शाऊल राजा ने अपने उद्धार को खो लिया। शाऊल राजा ने 6 पाप, ऐसा घिनौना पाप, उद्धार खो लिया, पवित्र अभिषेक खो लिया, पवित्र आत्मा चला गया, दुष्ट आत्मा आ गया, और देखिए उद्धार नष्ट हो। आखिरी में उन्होंने क्या किया मालूम है? आत्महत्या कर दिया, सुसाइड कर दिया। बाइबल कहती है कोई सुसाइड करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कोई अपने आत्महत्या करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 18 पद में कहा, जीवन देने का अधिकार, जीवन लेने का अधिकार केवल मेरे पास है। अधिक जीवन लेने का या देने का अधिकार तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हें अगर जीवन देने का अधिकार नहीं है तो किन मकसद से तुम अपना जीवन को लेते हो? किन मकसद से तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और मैं इसको सुसाइड करके खत्म करूंगा? हालेलुया। याद रखिए, सुसाइड सबसे बड़ी पाप है जो शाऊल राजा ने किया। और उसका जीवन उसका नहीं था, यीशु का था, परमेश्वर का था। कितने लोग सुसाइड कर जीवन से हार कर और नष्ट हो नरक में चले। यीशु कहता है जीवन देने का लेने का अधिकार केवल मेरे पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी लोगों के पास नहीं है। कोई डॉक्टर जीवन नहीं दे सकता जब तक परमेश्वर ना दे। याद रखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है। दूसरा व्यक्ति ने भी घिनौना पाप किया।
दाऊद राजा ने क्या क्या पाप किया जानते हैं ना, सुनते रहते हैं। और पहला उन्होंने पाप किया, मैं बता दे रहा हूँ, दूसरी सामुएल की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद में लिखा हुआ है, 2 पद से नीचे में लिखा है, दाऊद राजा ने पहला पाप उन्होंने ये किया कि एक शादीशुदा स्त्री के साथ उन्होंने जो है पाप किया। He committed adultery. He committed adultery with a married woman who called Bathsheba. एक बेतशेबा नामक जो शादीशुदा स्त्री के साथ उन्होंने घिनौना पाप किया, व्यभिचार किया। दूसरा पाप उसके बाद उन्होंने किया, इसी दूसरी सामुएल की पुस्तक 11 अध्याय का 15 पद से जब नीचे पढ़ेंगे कि उसके पति उरिया को क्या क्या उन्होंने मरवा दिया। देखिए, दाऊद राजा ने पाप किया और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती को छिपाने के लिए, गर्भ धारण को छिपाने के लिए कि दाऊद राजा व्यभिचार के कारण हुआ है, वो उरिया को बोल रहा है तू जाके ना अपने पत्नी के साथ कुछ दिन रहा, ताकि लोग जानेंगे कि वो बच्चा जो होगा दाऊद राजा का व्यभिचार का बच्चा नहीं, वो उरिया का बच्चा होगा। इसीलिए दाऊद राजा ने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है कि जो है इस प्रकार से मैं करूंगा और जो है तो सब हो जाएगा। लेकिन उरिया एक विश्वास योग्य एक दास था, एक विश्वास योग्य फेथफुल सर्वेंट था, एक इनोसेंट व्यक्ति था, एक निर्दोष और इनोसेंट विश्वास योग्य, वो जो है अपने देश के प्रति लॉयल था। वो कहता है मेरा राजा, मेरे लोग यहाँ युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, मैं जाके मेरी पत्नी के साथ में रहूंगा, नहीं ये नहीं हो सकता है। वो गया ही नहीं वहां पर, वो आधे रास्ते में वो तंबू में ही, बाहर में ही रात भर समय कुछ दिन निकालना और लौट के आए। अभिषेक राजा था दाऊद, कैसे घिनौना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है मेरे बेरो और जो है। लेकिन ये दाऊद राजा का ये छिपा हुआ काम अरे ज्यादा दिन टिका नहीं। नाथान भविष्य वक्ता के द्वारा और सामुएल की पुस्तक में ही कहा है उन्होंने, और जो 12 अध्याय में और जो नाथान आके कहता है तुमने घोर पाप किया है परमेश्वर के नाम, तुमने ये किया साफ। दाऊद राजा ने मान लिया। दाऊद की सबसे बड़ी अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज यही है कि दाऊद राजा ने अपनी गलतियों को माना। साउल राजा ने माना, मन नहीं फिराया, सॉरी बोला, रिग्रेट किया इमोशन में साउल राजा, लेकिन पूरी रीति से मन नहीं फिराया। और तीसरा पाप उन्होंने 24 अध्याय में किया है। दूसरी सामुएल की पुस्तक 24 अध्याय में जब आप जाएंगे तो वहां पर और जो है दाऊद राजा ने परमेश्वर का भरोसा करना छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों को देखिएगा विश्वास में 10 साल 20 साल 15 साल यीशु मसीह में रहते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ लोग विश्वास में धीमा पड़ जाते हैं, विश्वास में परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाता है। ऐसा ही यहाँ दाऊद राजा के साथ हुआ। सामुएल की पुस्तक 24 अध्याय 10 पद हम पढ़ेंगे। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हो गया। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया ये महापाप है, तो आप हे यहोवा तो अपने दास की अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई, महापाप किया। दाऊद राजा को अच्छे से पता है कि अगर मैं पाप में कंटिन्यू करूंगा तो मेरे ऊपर से पवित्र आत्मा चला जाएगा और दुष्ट आत्मा आएगा। उन्होंने 13 साल जब वो लड़का था तो देख चुका है कि साउल राजा जब जो है और इस्राएल का राजा था, तब जो है साउल राजा से जो है पवित्र आत्मा चला गया और दुष्ट आत्मा साउल राजा को व्याकुल करता था। और दाऊद जो है एक लड़का बनकर जो है जाके जब म्यूजिक बजाता था तो दुष्ट आत्मा शांत हो जाता था। दाऊद ने देखा है दुष्ट आत्मा का काम कैसे साउल राजा के जीवन में होता था और कैसे बेचैन और व्याकुल होता था। यहाँ पर दाऊद को समझ में आ गया, मुझे उस बुरी आत्मा का जरूरत नहीं है। अरे प्रभु, मैंने घोर पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने 13 साल देख चुका है एक व्यक्ति को और राजा होकर भी और पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया और दुष्ट आत्मा से वो परेशान होता रहा और बेचैन होता रहा। मैं ऐसा जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु तेरे लिए पवित्र जीवन, एक बहुतायत का जीवन में जीऊं। मेरे प्यारों, दाऊद राजा मन फिराया। भजन संहिता 51 दाऊद राजा का प्रार्थना था। 10 पद से नीचे में पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझसे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। कम ऑन, दाऊद राजा को अच्छे से पता हो गया
He is experiencing the losing of the Holy Spirit. He is experiencing the Holy Spirit is departing from his life. He is losing the joy of salvation. वो पवित्र आत्मा का उद्धार का जो आनंद है वो खोते हुए महसूस कर रहा है। वो महसूस कर रहा है पवित्र आत्मा उसको छोड़ने पर है। वो महसूस कर रहा है बेचैनी की आत्मा मुझे पकड़ने वाली है। वो स्थिर आत्मा जाने वाली है। वो महसूस कर रहा है मैंने पाप में मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। नो, मैंने साउल को देखा है। नहीं प्रभु, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। भजन संहिता का वन लिख डाला। पढ़िए मेरे प्यारों, उद्धार का हर्ष मुझसे फिर से दे। उद्धार खो रहा हूं मैं, उद्धार खो रहा हूं। साउल राजा ने खोया, मैं खो रहा हूं। प्रभु मुझे बचा ले। और जब उन्होंने अंगीकार किया, जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब उन्होंने प्रभु से बोला, पवित्र आत्मा फिर से उसके जीवन में अभिषेक किया। फिर से उसके पाप सब ढक दिया गया। फिर से उसके पाप सेना हो गई और जो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम किया। याद रखिए, दाऊद राजा उद्धार को बचा ला। अपने उद्धार को नरक में जाने से बच गया। साउल राजा नरक चला गया, पवित्र आत्मा चला गया, दुष्ट आत्मा में जिया और अपने आत्महत्या कर लिया। अपने ही तलवार को डाला और अपने आप जो आत्महत्या कर दिया। लेकिन दाऊद राजा ने नहीं किया। दाऊद राजा ने गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, ओ माना कि मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। मन फिराया, सच्चे दिल से मन फिराया और परमेश्वर के अधीन में होकर हुए पाप का अंगीकार का भजन संहिता, यीशु के लिए जीने का भजन संहिता, ओ अलग अलग भजन संहिता दाऊद राजा ने लिख डाला। परमेश्वर का दास मेरे घरों, हमें उद्धार नहीं खोना है। नए नियम में दो व्यक्ति थे, एक ने उद्धार खोया, एक ने उद्धार को बचाया। एक ने अपने और जो है अभिषेक को खोया, एक ने अपने अभिषेक को बचाया। एक ने अपने नियुक्ति को खोया, एक ने अपने नियुक्ति को बचाया। और उनमें से और कोई नहीं, दो चेलों में से एक पहला एक चेला था यूदास इस्करियोती। अरे क्या किया, उद्धार को खोया। और जो है पतरस, और जो साइमन कहलाता है, पतरस ने अपने उद्धार को बचा लिया। दोनों ने पाप किया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 3 पदों को हम 3, 4, 5 पदों को हम पढ़ेंगे। जब उसके पकड़वाने वाले यूदा ने देखा कि वह दोषी ठहरा गया तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात किया, घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तो ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दिया, अपने आप को सुसाइड कर दिया। इस चेला को भी प्रभु ने चुना। बाइबल कहती है कि इस चेले को भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। और जो है मरकुस में लिखा है, मरकुस 3 अध्याय का 13 पद में लिखा है कि जो है 12 चेलों को यीशु ने चुना, उनको नियुक्त किया और उनको अभिषेक पाया हुआ चेला था। अभिषेक पाया हुआ चेला। 12 चेलों में से ये भी तो चेला था ना। लूका 9 अध्याय का 1 पद को लिखा है, फिर यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का, बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। यूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के लिए सेवकाई करता था, दुष्ट आत्मा को निकालता था। हेलो, पवित्र आत्मा में अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था। और जो है वो क्योंकि परमेश्वर यीशु ने स्वयं उसको अधिकार और सामर्थ्य दिया था दुष्ट आत्मा को निकाले के। 12 को दिया है, ऐसा नहीं कि 11 को दिया उसको अलग रखा है, नहीं। बाइबल कहता है 12 के 12 को अभिषेक दिया गया है, 12 के 12 को मिनिस्ट्री के लिए चुना गया है। 12 के 12 जो है जाके चंगाई को दे रहे हैं और छुटकारे को दे रहे हैं और जो है क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। ये सब चीजें 12 के 12 चेले कर रहे हैं और उनमें से इस्करियोत यूदा भी है। लेकिन इस्करियोत यूदा क्या किया, हमने देखा, अभी पढ़ा। इस्करियोत यूदा क्या किया उन्होंने, इस्करियोत यूदा ने अपने आप को क्या कर दिया, सुसाइड कर दिया, अपने आप को मार दिया, अपने आप को हत्या कर दिया, अपने उद्धार को नष्ट कर दिया। Ministry knows the criteria to enter to the kingdom of God. मिराकल, चिन्ह और चमत्कार के जरिए कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये केवल विश्वास को बढ़ाने के लिए दिया गया है। ये सब इसीलिए परमेश्वर करता है ताकि यीशु मसीह में विश्वास में बढ़े। इसके पीछे जाने वाले लोग नष्ट हो गए, इनके पीछे भागने वाले लोग नरक के गड्ढे में चले गए। इस व्यक्ति ने मिराकल तो करता था, इसका यूदा क्या करता था, ओ मिनिस्ट्री करता था, दुष्ट आत्मा निकालता होगा, चंगाई देता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा, लेकिन यीशु को उन्होंने अभी तक पर्सनली जान नहीं पाया।
मिनिस्ट्री कर सकते हैं। यीशु के साथ, यीशु के स्वभाव में जीना नहीं जी पाया, ये समझ नहीं पाया यीशु वास्तव कौन है। यीशु के लिए वो मिराकल करता रहा, लेकिन सब कहीं का कितनी आज संसार में देखिए, हमारे देश में देखिए, लोग भीड़ जमा के ओ आशीष का प्रचार, तुम्हारे घर में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हो जो है पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्रा, हो कहीं कहीं आप देखिए ऐसे प्रचार हो रही है, लोगों को भरमारे टीवी में प्रचार हो रही है, और मिराकल, साइंस एंड वंडर ये है। कोई नहीं प्रचार करेगा मन फिरा के बारे में, कोई नहीं प्रचार करेगा नरक और स्वर्ग में जाने के बारे में, कोई नहीं प्रचार करेगा उद्धार के खोने के बारे में, क्योंकि भीड़ भाग जाएगी, दशमांश और टाइट ऑफरिंग खत्म हो जाएगा। मिराकल से मिराकल करके करते नरक में ही लोग चले जाएंगे, नरक में ही चले जाएंगे। इस कारण जुदा कहां गया बताइए, कहां गया बताइए? स्वर्ग गया कि नरक गया? आत्महत्या करना के स्वर्ग में जाएगा उसके प्राण का? मेरे प्यारो, बाइबल कहती है उन्होंने मन नहीं फिराया, उन्होंने पछताया, सॉरी फील किया, इमोशनल रिग्रेट किया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? वो सच्चे दिल से मोरली एंड स्पिरिचुअली वो जो प्रभु के लिए जीने का निर्णय नहीं ले पाए। और यहाँ पर एक चीज आप सोचने वाली बात देखिए, और जो जब 12 चेलों में से 11 चेले जब यीशु को भी छोड़े कि नहीं छोड़े, वो भी तितर बितर हो गए। इसका जुदा जो है वो सिक्का फेंकने के बाद उन चेलों के पीछे ढूंढना चाहिए था। मैं समझता हूं कि जो है वो अपने आप को उस पेड़ के पास जाके फांसी या सुसाइड करने से पहले वो सोचना चाहिए था, अरे मेरे पास तो मेरे साथी लोग भी थे, अरे पतरस कहाँ गया, अरे यूहन्ना कहाँ गया, अरे वो मेरा चेला, वो मेरा भाई कहाँ गया। उनके पीछे चलने के बजाय या यीशु के पीछे आने के बजाय वो कहाँ गया? वो अपने आप को वो लेके चला गया और अपने आप को सुसाइड करके खत्म कर दिया। उसके पास ऑप्शन था, बचने का ऑप्शन था, वो बच सकता था अगर चेलों को ढूंढना होता, कहाँ है पतरस, कहाँ है बाकी चेले, चलो मैं सिक्का फेंक के जागाया होता। और लेकिन वो मन नहीं फिरा पाया, हो सॉरी फील किया, मैंने सॉरी प्रभु मैंने गलती कर दी। वो मन फिराव नहीं है, जाके फांसी लगा दी, जाके यीशु के पीछे चलना चाहिए था, यीशु के पास आना चाहिए था, चेलों की संगति में आ जाना चाहिए था। और वहां पर कई स्त्रियां थी, उनके सेवकाई के समय में उन स्त्रियों के पास ढूंढ लेना चाहिए, कहां गए? यीशु की माता मरियम कहाँ गई? मरियम मगदलिनी कहां गई? वो जो उसके मन में कुछ आया नहीं, वो उसका एक ही आया, शैतान नष्ट करना, नरक में लेके जाना। मेरे भाई ऑप्शन था बचने का, बचा नहीं पाया उसकी आत्मा को। लेकिन हम पतरस को देखते हैं, पतरस ने अपने उद्धार को बचा लिया। पतरस ने भी 3 बार क्या किया? यीशु को इनकार किया ना। हमने जानते हैं पतरस ने क्या बोला, एक बच्ची को भी उन्होंने नकारा, मैं कसम खाता हूं मैं नहीं जानता। नहीं, कसम भी खाया कि नहीं खाया? यहां तक कि बाइबल कहती है वो कसम भी खाया इनका। लेकिन जब वो 3 बार करने के बाद बिटरली उन्होंने दिल से आंसू बहा के रोया, मन फिराया और बोला प्रभु मैंने बहुत घोर पाप किया, मैंने गलती किया। और उसका जो दिल जो है ऐसा क्या बोले, बिटरली शब्द लिखा है, मतलब इतनी आंसू बहा के रो के वो अपने को आत्महत्या नहीं किया, भागा नहीं, हो यीशु के पास लेके गए, गलतियों को मानकर, और जो पश्चाताप किया और मन फिराया और यीशु के पीछे वो आया। वही पतरस था जो यीशु को इनकार किया था, वही पतरस जो यीशु के पीछे चला। पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा में अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा के अभिषेक का सामर्थ में वो जब यीशु का सुसमाचार प्रचार किया, वो लोगों का हृदय छिद गया। 3000 लोग कलीसिया में जुड़े और पतरस ने अपना जीवन यीशु के लिए दे दिया। आप देखिए, यीशु के लिए मरने के लिए मार्टियर, ही बिकेम ए मार्टियर, रक्त साक्षी यीशु के लिए बनने के लिए पीछे नहीं हटा, उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया। मेरे पैरों, एक व्यक्ति उद्धार खोया, दूसरा उद्धार पाया। पुराने नियम में एक राजा साउल उद्धार खोया, वो पाप में जीते हुए उद्धार खोया, आज्ञा नहीं माना उद्धार खोया। हो सके अभिषेक है, हो सके जो है मिनिस्ट्री है, हो सके कुछ भी है, लेकिन उद्धार व्यक्तिगत है। उद्धार को कोई भी खो सकता है, अगर वचन के अनुसार नहीं चलेगा, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेगा तो उद्धार खो जाएगा। यहाँ पर जो है यीशु ने उन्हें क्या कहा है, बहुत सिंपल वर्ड में कहा है। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का जो है 21 पद से नीचे हम पढ़ेंगे। हे प्रभु, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में क्या नहीं होगा, प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की,
तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को मैंने निकाला, तेरे नाम से मैं बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हे प्रभु, मैंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, मैंने आश्चर्य कर्म तो भी किया है, मैंने तो जो चंगाई दिया है, मैंने तो भविष्यवाणी किया है, मैंने तो उसको बचाया है, मैंने तो उसको ये किया है। यीशु क्या कहेगा 23 पद में, तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसका मतलब है कि जो है चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्म किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता है, किसी भी जो है पास्टर को लेके नहीं सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें परमेश्वर नहीं करेगा, वो परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का कार्य है। जो पवित्र जीवन जीने वाले पहले करेगा, जो पवित्र नहीं जीते हैं उनके लिए भी कई बार यीशु के नाम से होगा, क्योंकि यीशु कह दिया है मेरे नाम से जो भी करेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसी पीछे भागते हैं ना, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि स्वर्ग राज्य जाना बहुत कठिन है, स्वर्ग राज्य में जाना बहुत कठिन है। इंग्लिश में मैं आऊंगा, नॉट एवरीवन दैट सेज unto me Lord Lord enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father that is in heaven। जो स्वर्ग में मेरे पिता है उसकी इच्छा को जो पूरा करता है वही मेरा बेटा बेटी, वही मेरा संतान है, और उसकी इच्छा पूरा इसी वचन में होता है, परमेश्वर के मुंह से निकले वचन में होता है। मिरेकल क्राइटेरिया नहीं है, मिरेकल नॉट द क्राइटेरिया टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। मिरेकल, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा ये हमें स्वर्ग में ले जाएगा बोल के लोग अगर इसके पीछे जाते हैं तो लोग उद्धार खो जाएंगे। मेरे पैरों, हमें बताना है कि चंगाई, छुटकारा अच्छी बात है, विश्वास को बढ़ाता है, यीशु में के लिए आगे बढ़ाता है। अगर वो चंगाई छुटकारा पाकर अगर पीछे हट गए, अगर वो यीशु को त्याग दिए, यीशु को छोड़ दिए, विश्वास में भटक गए तो कोई फायदा नहीं है। फायदा है, कमन फायदा है, चंगाई मिला, छुटकारा मिला, और बहुत अद्भुत काम मिला, अद्भुत आशीषें मिले, सब मिला, और आखिरी में हम नरक में चले जाएंगे, हमारे जीवन को हम बचा नहीं पाए तो क्या लाभ है। बाइबल कहती है बहुत सारे लोग अंत के दिनों में भटक रहे हैं, गलत शिक्षाओं में भटक रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक आज खड़े हुए हैं अंत के दिनों में और लोगों को भटकाएंगे। मेरे भाइयों, ये वचन हमें चिताता है, उद्धार लोग हो सकते हैं, उद्धार पाए हुए लोग भी और जो नरक में जा सकते हैं अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले, वचन के अनुसार ना जिए। हमें सुनने वाले मेरे प्यारों, ऑनलाइन में मेरे भाई और बहनों, उद्धार आप अगर पाए हैं, अगर जब पाए हैं तो उसको संभालिए। और पौलुस ऐसे कहता है, कंटिन्यू टू वर्क आउट योर सल्वेशन विथ ट्रेम्बलिंग एंड फियर, कंटिन्यू टू वर्क आउट योर सल्वेशन, और निरंतर डरते और कांपते हुए अपने उद्धार को और उद्धार का काम को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते जाओ। यीशु मसीह का भीड़, हम भीड़ है, वो हमारा अच्छा चरवा है, अच्छा चरवा हमारे लिए प्राण दे दिया है। यीशु की आज्ञा को मानना है, यीशु के वचन के पीछे चलना है। वो साउल राजा उस इस्करियोत यूदा के समान पाप करते हुए अपने प्राण और आत्मा को अधोलोक में नहीं डालना है। हमें दाऊद राजा के समान पाप भी होती है, मन फिराएं, पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह है, यीशु मसीह का लहू है, आपको निरंतर शुद्ध करते हुए आपको अनंत जीवन में लेके जाएगा। पाप को नफरत करना सीखें और जो निर्णय लें, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे मुझे पवित्र जीवन जीना है। सब लोग आइए आंखों को बंद करिए।